बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये पैरिस कॉर्नर की जो पेंडोरा सेंट्स की लाइन है उसकी है सोवरेन स्पाइस बर्स्ट। बेसिकली स्पाइस बर्स्ट आप कह लें इसको। ये रही इसकी बॉटल और स्पाइस बर्स्ट के नाम से मिलता जुलता एक नाम जिसका ये क्लोन है वो है स्पाइस बॉम्ब। स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम नहीं बल्कि स्पाइस बॉम्ब। ये उस फ्रेग्रेंस का बेसिकली क्लोन बनाया है पैरिस कॉर्नर वालों ने। देखें, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम इस्तेमाल की है और उसका रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल भी है। ठीक है, मैंने स्पाइस बॉम्ब ओरिजिनल इस्तेमाल, मतलब जो स्पाइस बॉम्ब पहले वर्जन आया था वो ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं अगर आज इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू करूंगा तो इसको एज अ इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस करूंगा, ना कि इसको स्पाइस बॉम्ब के क्लोन के तौर पर, क्योंकि जब वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया तो मैं उन दोनों को आपस में कंपेयर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम इस पे आ जाते हैं। पैरिस कॉर्नर एक बहुत ही ज़बरदस्त मिडिल ईस्टर्न कंपनी है जो कि नीश हाउसेस, नीश परफ्यूम्स के और जो महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं उनके क्लोन्स बनाते हैं ये। और सस्ती प्राइस के अंदर आप कह लें कि आला प्रेजेंटेशन के साथ, आला पैकिंग के साथ, आला बॉटल्स के साथ ये कम प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ आप लोगों को देते हैं। लाइक दिस, ये बॉटल आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट स्पाइस बॉम्ब की तरह तो नहीं है, लेकिन आप इसकी बॉटल देखें, एक ज़बरदस्त बॉटल है जो कि आप अपने कलेक्शन में सामने सामने रख भी सकते हैं। आपको कोई ऐसा जिस तरह बुरा नहीं लगेगा। तो ये पेंडोरा सेंट्स लिखा हुआ है, स्पाइस ब्रस्ट लिखा हुआ है, सोवरेन, जिस तरह सोवरेनिटी होता है ना, तो उसका सोवरेन लिखा हुआ है। बहरहाल स्पाइस बर्स्ट, हम उसके ऊपर नहीं जाते। स्पाइस बर्स्ट। अच्छा, जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक स्पाइसी से अदरक प्लस सिनेमन की एक खुशबू आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब अदरक, आप अपने फ्रिज में जाएं, आप लोग देखें वहाँ पे अदरक पड़ा हुआ होगा, अदरक जिंजर, जिंजर यानी आप जिंजर को स्मेल करें तो उसकी खुशबू करें तो उसके अंदर जो स्पाइसी सी तेज सी एक खुशबू आ रही होती है ना, वो खुशबू, लेकिन उसके साथ सिनेमन की एक वुडी सी खुशबू भी, एक सिनेमन की खुशबू, आप किचन में जाकर अपना सिनेमन उठा के चेक कर लें, उसकी जो खुशबू आ रही होती है, तो सेम वो वाली जो सिनेमन की खुशबू है ना, वो इसके स्टार्ट में अदरक की खुशबू के साथ आ रही होगी, जो कि इसको स्टार्ट से स्पाइसी लेकिन थोड़ा सा ठंडा स्पाइसी बनाता है। वार्म स्पाइसी करेक्टरिस्टिक इसको नहीं देता। ठीक है, तो स्टार्ट इसका वार्म नहीं है, स्पाइसी ज़रूर है, वार्म नहीं है, ठंडा सा स्पाइसी है, क्योंकि अदरक बेसिकली ठंडी सी खुशबू होती है उसकी। ओके, अदरक प्लस सिनेमन। ओके, उसके बाद ये जब जैसे ही आगे चलता है तो इसका जो सेकंड फेज है, वहां पे इसके अंदर एक ड्राई से टोबैको की खुशबू आती है। अब ड्राई से टोबैको की खुशबू किस तरह की आती है, मैं आप लोगों को ड्राई कह रहा हूँ, सॉरी, वेट से टोबैको की खुशबू आती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पानी का एक बर्तन आप लें और उसके अंदर टोबैको, अब जो नोट होता है ना, चले मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूँ। ये पानी और टोबैको वाला हम छोड़ते हैं। हमारे घर में ना पुराने दरवाजे लगे होते हैं, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान का जो ट्रेडिशन है, दियार की लकड़ी के दरवाजे एंट्रेंस के ऊपर लगे होते हैं। फिर जब मैं ये गांव गांव साइड की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं गया था बालाकोट गया था, तो वहाँ पे एक घर था, उनकी जो एंट्रेंस गेट था, एंट्रेंस गेट वो लकड़ी का था और लिटरली ऐसा लगता था कि ये 150 साल, 100-150 साल पुरानी लकड़ी है। और उसके ऊपर जब बारिश पड़ती थी ना, तो लकीली उस दिन बारिश भी हुई। तो जब बारिश पड़ी ना, तो वो बारिश की जो ठंडी ठंडी पानी के साथ उस लकड़ी की खुशबू आ रही थी ना, आप समझ सकते हैं। वो लकड़ी, गीली लकड़ी की सी खुशबू, वो इसके सेकंड फेज में आती है, लेकिन अकेली नहीं आती, थोड़ी सी स्वीट है वो, थोड़ी सी स्वीट, यानी उस दरवाजे की खुशबू लेकिन थोड़ी सी स्वीट कर लें। आप ये समझ लें कि जो दारचीनी, इलायची होती है, इलायची, सब्ज इलायची, कार्डमम जिसको बोलते हैं, उसके छिलके की एक स्पाइसी सी खुशबू होती है, फीकी सी। आप उस दरवाजे की खुशबू को अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं तो उसके साथ हल्की सी उस सिनेमन की फीकी सी और गीली सी खुशबू, बस इसका सेकंड फेज उस तरह का है। और एंड पे जाके
बिल्कुल एंड पे जाके जो इसकी खुशबू है वो हल्का सा स्वीट होता जाता है टोबैको, और होता ही जाता है और होता ही जाता है। आप लिटरली कह सकते हैं कि वनीला की तरह स्वीट हो जाता है, लेकिन वो वनीला नहीं है, वो टोबैको ही है जो कि एंड पे बिल्कुल जाके स्वीट हो जाता है। ओके, बस यही इसका फेज था। स्टार्ट में अदरक प्लस सिनेमन की एक मिक्सचर सी खुशबू जो कि ठंडी स्पाइसी है, उसके बाद ठंडी सी वो गीली लकड़ी की खुशबू, वो लकड़ी मैंने आपको बता दी कौन सी, और एंड पे बिल्कुल लाइट सा स्वीट सा टोबैको, जिसको आप कह सकते हैं कि वनीला की तरह की स्वीट सी खुशबू, वनीला की तरह की, मैं एग्जैक्ट वनीला नहीं कह रहा, वनीला की तरह की स्वीट सी खुशबू। ये ये तो हो गई इसकी मुकम्मल खुशबू। जब इसका सेकंड फेज चल रहा था, जहां पे मैंने आपको बताया कि वो दियार की लकड़ी प्लस वो सिनेमन के छिलके की तरह की खुशबू आ रही थी, वहां पर ये मुझे एक खुशबू की इसने याद दिलाई। मैंने पास्ट के अंदर वो खुशबू इस्तेमाल की थी, लगभग 2016 के अंदर या 17 के अंदर वो खुशबू इस्तेमाल की थी, और उसका नाम था टॉम फोर्ड का टोबैको वनी। जिसने टॉम फोर्ड का टोबैको वनी या उसका कोई भी इंप्रेशन या कोई भी क्लोन इस्तेमाल किया है, तो इसका जो सेकंड फेज है ना, 100% ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन द एयर आपको ऐसे लगेगा कि टोबैको वनी की खुशबू आपको आ रही है। मैं फिर कहूँगा 100% नहीं, लेकिन आपको ये उसकी याद ज़रूर दिलाता है, क्योंकि मुझे इसकी याद इसने ज़रूर दिलाई। मैंने रिसेंटली टोबैको वनी के एक दो इंप्रेशन भी इस्तेमाल किए, बल्कि इसी पेंडोरा सेंट्स के अंदर एक मैंने रिव्यू किया था परफ्यूम, मुझे अब उसका नाम भूल गया, ब्राउन कलर का उसका बॉक्स था, टोबैको वनी के नाम से ही था मेरे ख्याल में, पेंडोरा सेंट टोबैको वनी। तो उस तरह की मिलती जुलती खुशबू आपको हवा के अंदर आएगी। अप क्लोज जब आप इसको करेंगे तो आपको इसकी टोबैको की वुडी खुशबू सिर्फ आएगी, लेकिन हवा के अंदर ये थोड़ा सा आप कह लेंगे सिनेमन के छिलके का स्पाइसी प्लस स्वीटनेस का टच भी देती है। मुझे इसने टोबैको वनी की भी याद दिलाई। मैं क्योंकि इसको रिव्यू कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल फ्रेगनेंस, मैंने स्पाइस बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किया, एक्सट्रीम इस्तेमाल किया है, स्पाइस बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किया, तो उस लिहाज से मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोबैको वनी की भी इसने मुझे याद दिलाई। ये तो हो गई इसकी मुकम्मल खुशबू। अब हम आते हैं इसके जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज। भाई स्पाइसी खुशबू है, स्वीट स्टार्ट में थोड़ी सी स्वीट ठंडी स्पाइसी है, उसके बाद आप कह लें कि स्वीट वुडी स्पाइसी टाइप है, और एंड पे स्वीट टोबैको की है, जो कि कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि यार इसके ऊपर हम एज की कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकें। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर एज का बंदा इसको लगा के एंजॉय भी करेगा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करते हैं, मेल, ओनली मेल। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो लेडीज़ लगा सकती हैं। हाँ, को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड करेक्टरिस्टिक की मालिक लेडीज़ जो कि समझती हैं कि उनको बोल्ड फ्रेग्रेंसेस लगाने का शौक है, तो वो लगा सकती हैं, फिर उनके लिए कोई ऐसे जिस तरह प्रॉब्लम नहीं है, वो लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी का इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में ओरिजिनल स्पाइस बॉम्ब ज़्यादा नहीं चलता, ये 6-6.5 घंटे आपको आराम से लॉन्जिविटी दे देता है। ये वकास अहमद से मैंने लिया, 4,000 रुपये से नीचे नीचे आपको 100 ml की बॉटल मिल जाती है, 4,000 रुपये से नीचे नीचे। तो आप देख लें, मतलब अगर 6-6.5 घंटे एक फ्रेग्रेंस आपको लॉन्जिविटी दे रही है तो गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। अच्छा, इस फ्रेग्रेंस को लगाकर कुछ इस तरह हुआ कि इस फ्रेग्रेंस को आप लगाएं और आप उस रूम को लेफ्ट कर दें। आप जहाँ पर जाकर खड़े होंगे, जब आप वहाँ से मूव करेंगे तो उस जगह पे 2 से 3 सेकंड इसकी खुशबू रहेगी। ऐसा कैसे हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने अपने दोस्त को एक ये फ्रेग्रेंस लगाई, उसको 4 स्प्रेज लगाए, 1, 2, 3 एंड 4, और मैं ये स्टडी करना चाह रहा था कि ये किस तरह प्रोजेक्ट करती है। बहरहाल वो लड़का 1-2 दफ़ा मेरे केबिन में आया, मेरे रूम में आया, तो बाकायदा मुझे इसकी खुशबू उसके ऊपर फील हुई, बाकायदा। और मैंने फील किया कि ये जब आ रहा है तो इसकी खुशबू आ रही है, जब ये चला जाता है तो 3 से 4 से 5 सेकंड इसकी खुशबू स्टे करती है। तो बहरहाल फिर भी मैं ये कहूँगा कि हर बंदे की अपनी बॉडी केमिस्ट्री होती है, हर बंदे की अपनी बॉडी टाइप होती है। मुझ पे 6 घंटे लॉन्जिविटी दी, उस पर शायद 8 घंटे लॉन्जिविटी दी हो, क्योंकि तीसरे चौथे घंटे के अंदर भी वो जब मेरे रूम में आ रहा था तो मुझे उससे खुशबू आ रही थी, ठीक है।
तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का सब्जेक्टिव कर देते हैं इसको। मुझ पे 6.5 घंटे चली, मेरे दोस्त के ऊपर तो चौथे घंटे में भी वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था तो मुझे इससे खुशबू आ रही थी, मैं आई एम नॉट किडिंग। तो ये इसको हम सब्जेक्टिव कर देते हैं, या आपकी बॉडी पे किस तरह चलेगी किस तरह नहीं। बहरहाल अगर 6 घंटे भी चलती है तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं एक दिन के अंदर। इतनी महंगी तो है नहीं, 4,000 रुपये से नीचे नीचे आपको एक एलीट टाइप खुशबू मिलती है, जो कि किसी भी सूरत आपको कहीं से भी अतर टाइप या आप कह लें कि सस्ती खुशबू नहीं लगती। ठीक है, एक अच्छी डिसेंट स्पाइसी और अच्छी एक जेंटलमैन टाइप फ्रेग्रेंस लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका तमाम। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन जहां पे आप लाउड फ्रेग्रेंसेस चाहते हैं कि आपकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो स्टैंड अबव ऑल, मतलब हर किसी से ज़्यादा वो जो है ना वो महसूस की जाए, तो हर उस ओकेजन के ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, किसी की मेहंदी के ऊपर, बारात के ऊपर, वलीमे के ऊपर आप इसको बासानी लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो अगर आप इसको सितंबर के बाद ज़रा हल्की हल्की जब सर्दी स्टार्ट होती है उस वक्त लगाना शुरू करें तो मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल नो प्रॉब्लम फॉर मी, मैं इसको गर्मियों में भी लगा सकता हूँ, मैं इसको क्या कहते हैं बाहर के मौसम में भी लगा सकता हूँ और सर्दियों में भी लगा सकता हूँ। पर आपके लिए ये कि आप ज़रा सितंबर के एंड के बाद इस फ्रेग्रेंस को लगाना शुरू करें तो आप ज़रा इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन भी बता दिया आप लोगों को, वेदर भी आप लोगों को बता दिया। तो ये था जी हमारा पैरिस कॉर्नर का पेंडोरा सेंट्स का स्पाइस ब्रस्ट। थैंक यू सो मच।